Group Captain Prashant Balakrishnan Nair. Group Captain Ajit Krishnan. Group Captain Angad Pratap. Wing Commander Shubhanshu Shukla. बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। इंडिया's first manned space mission. मैंने 50 दफा कहा, दिस इज व्हाट एन अचीवमेंट इज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। पब्लिक से बात करेंगे कि हम भी तो स्पार्को के नाम से एक स्पेस एजेंसी रखते हैं। हमें भी बहुत कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, जज्बा बहुत है। चंद रोज में PIA की एक और फजाई मेजबान कनाडा के शहर टोरंटो में गायब हो गई। Why we are talking about India? Why we are talking about India? आप यहाँ पे मुझसे बात कर रही हैं इंडिया के बारे में। Why we are not talking about? फॉलो किया होगा भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज फाइनली गगनयान मिशन में उन चेहरों को रिवील कर दिया जो इस मिशन पे जाएंगे। भारत का ये पहला मानव द्वारा, आपको पता होगा, जो मिशन है स्पेस में वो जाएंगे। और इसमें कुछ फ़ौजी भी हैं, और मतलब फ़ौजी इन द सेंस जो पायलट रहे वो हैं, और काफ़ी मतलब उन्होंने ट्रेनिंग की है। पूरी बात पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, फिर इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। Group Captain Ajit Krishnan. Group Captain Angad Pratap. Wing Commander Shubhanshu Shukla. Thank you, sir, for doing the honors. साथ में PIA की एक और एयर होस्टेस जो है वो टोरंटो कनाडा में स्किप कर गई है जहाज से, और उन्होंने वहां पे क्या अपनी यूनिफॉर्म में थैंक यू PIA लिखकर और वो एक पर्ची छोड़ के गई है। सिलसिला क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है? बात हो रही है कि PIA की एक एयर होस्टेस जो है वो वहां पे स्किप कर गई है कनाडा टोरंटो में, और उन्होंने कहा कि थैंक यू PIA। ये पहला कोई इस किस्म का इंसिडेंट नहीं है। ये तकरीबन तसलसल के साथ ये सारी चीज़ें चल रही है और काफ़ी टाइम से चल रही है। जो एयर होस्टेस थी उनका नाम था जी मरियम रज़ा, और इस्लामाबाद से टोरंटो की फ़्लाइट थी 782 PK 782, उस पे इनकी ड्यूटी थी। और जो टोरंटो से कराची की परवाज 784 है उस पर ये मतलब ड्यूटी सरंजाम दे रही थी। खैर ऐसा हुआ कि जब उनका रूम खोला गया तो उन्होंने अपने यूनिफॉर्म पर शुक्रिया PIA की एक पर्ची लगाकर वो गायब थी। याद रहे कि रमा साल PIA की 2 खवातीन समेत लापता हो जाने वाले मेज़बानों की तादाद 3 हो गई है। मुबैना लापता हो जाने की रोकथाम के लिए टोरंटो की परवाज़ों पर तैनात फ़िज़ाई मेज़बानों के पासपोर्ट स्टेशन मैनेजर के पास जमा कर लिए जाते हैं, मगर पासपोर्ट जमा कर लेने की पॉलिसी भी मेज़बानों के स्लिप होने के वाक़यात की रोकथाम करने में नाकाम हो गई। फ्लाइट मेज़बानों की मुबैना लापता हो जाने का जो बुनियादी सबब है वो कौमी एयरलाइन में कम तनख्वाह और मुलाजिमत का महफूज मुस्तकबिल ना होना। लेकिन ये सिर्फ PIA का मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम यहाँ पर हर इदारे के साथ है। अगर कोई यहाँ से जाता है तो मोस्टली लोग जो है वो ये कोशिश करते हैं कि वो स्किप कर जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँगा, 100% नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जब यहाँ से निकल जाते हैं तो फिर वो कहते हैं चलो जी अब वहीं पे पड़ाव डालते हैं और वहीं पे रहते हैं। इन चीज़ों का अब एक तो खैर हमारी जो पाकिस्तान की हालत है उससे भी उसका भी एक बहुत बड़ा असर है इसके ऊपर। ऐसे नहीं है कि जी वैसे ही लोग
अपने कंट्री को छोड़ना और फिर इस तरह का जाना मेरे ख्याल में इतना आसान काम नहीं है, एक बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए लोग ये सारा कुछ करते हैं। बट इससे पाकिस्तान की मजीद मैं यही कहूँगा कि बदनामी होती है। और ये सिर्फ शायद कनाडा का मसला नहीं है, और भी दुनिया की कुछ कंट्रीज़ में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब अगर हम ये कहें कि यार स्टूडेंट्स का भी ये सिलसिला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से जाते हैं पढ़ने के लिए और फिर वहीं पे रह जाते हैं, जो ब्रेन ड्रेन है, या फिर स्किल्ड लोग हैं वो भी निकलने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ से जाते हैं और वहीं पे आबाद हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर हम देख लें, इसकी दूसरी तरफ तो इंडियन बहुत सारे दोस्त बताते हैं कि जो वहाँ पे जो उनके इंडियन लोग हैं बाकी दुनिया में, कहते हैं कि वो अपनी नेशनलिटीज को खत्म कर रहे हैं और वो अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं, कनाडा से, अमेरिका से, यूके से और इसके अलावा यूरोप से, क्योंकि उनको पता है कि भाई वहाँ पे हमें ज़्यादा बेहतर हालात मिल सकते हैं, बेहतर जॉब्स मिल सकती है, बेहतर चीज़ें मिल सकती है, और सबसे बढ़कर वतन भी अपना, मुल्क भी अपना। तो फिर इसकी वजह से वो लोग वहाँ से आ रहे हैं। अब इसके मुकाबले में जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो अब यकीन जाने कि लोग मतलब जो भी तरीका उनका, जो भी जुगाड़, मैं कहूँगा कि जो भी उनका जुगाड़ लग जाता है तो वो फिर मुड़ के नहीं देखते। मैं फिर वही बात करूंगा कि सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो जाते हैं तो उसके बाद वो वापस नहीं आते, और उसकी वजह मैंने आपको बताया कि यहाँ की सिक्योरिटी की सिचुएशन, यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, यहाँ की इनसिक्योरिटीज, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल कि ये सिलसिला रुक सकता है। एक एरोस्ट्रस में ये नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। भारत का इसरो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान के पत्रकार फ़खर जमान ने एक बात बोली कि भारत के जो साइंटिस्ट हैं जो दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ में, स्पेशली यूएसए में सर्व कर चुके हैं, मतलब अपनी सर्विस दे चुके हैं, वो भारत वापस आकर फिर से भारत के लिए सर्विस देंगे, जो कि एक बहुत अद्भुत बात है। मतलब आप इससे समझ सकते हो भारत में कितना नेशनलिज्म है कि वो भारत में आकर अपनी सर्विसेज देंगे और भारत के डेवलपमेंट में काम करेंगे। ये एक अपने आप में बहुत अनोखी बात है। और जिस तरीके से भारत का गगनयान मिशन लॉन्च हुआ है, ऑब्वियसली ये दुनिया में अभी एक हॉट टॉपिक बना हुआ कि भारत अपने दम पे इतना जल्दी ग्रो कर रहा है, स्पेस में इतना आगे बढ़ रहा है। डेफिनेटली ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने पिछले पुराने वीडियो में भी बोलता रहता हूँ। अगर आप 1980 का दशक देखें तो भारत चाइना लगभग एक जैसी पोजीशन पे खड़े थे 1980 में। ऑब्वियसली 1985 और 82 में तो भारत कई चीज़ों में चाइना से बहुत आगे था, बहुत ज़्यादा आगे था। बट फिर 80 के बाद जो 90 का दशक आता है उसमें चाइना रॉकेट की रफ्तार से पकड़ता है। जो भारत ने पिछले 10 साल का टेन्योर मोदी जी का देखा ना, ऐसा कुछ चाइना में 1990 का दशक था। मतलब उस टाइम पे ऐसे चेंजेस हुए जिससे कि चाइना का जो आने वाला जो 2000 से 2010 तक का टाइम था, वहाँ से दिखना शुरू हो गया था, मेड इन चाइना का दुनिया में डंका बजना शुरू हो गया था। मतलब लोग भले ही ये कहते थे कि चाइना का माल है, चाइना का माल है, बट चाइना का माल दुनिया में धमाल मचा चुका था। नेगेटिव माइंडसेट था, बट ऑब्वियसली यूज़ भी वही कर रहे थे लोग। अभी आप माने ना माने, मैं सैमसंग के मोबाइल से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मेड इन चाइना है। अभी आप समझे, हाँ आप ये कह सकते हो कि आईफोन हो या सैमसंग हो, ये इंडिया में अब बनना चालू हो गए। 2014 के बाद से मोदी जी आए, तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो 2014 से 24 के बीच में भारत में वो 1990 से 2000 के बीच चाइना में हो चुका था। तो आप समझे कि चाइना हमसे कितना आगे उस टेन्योर में निकल चुका था और भारत 90 के दशक में कहाँ फंसा हुआ था। तो बात वहीं फंसती है। अगर वो चीज़ें उस टाइम पे चेंजेस भारत में हो जाते तो भारत का आज नक्शा दुनिया में एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। ऑब्वियसली चीन की आप पुरानी मूवीज़ देखें, उनमें आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आपको पता चल जाएगा कि चीन की पुरानी मूवीज़ में भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वहाँ के जो चीज़ें हैं वो उससे पता चल जाती हैं। सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको सब पता है कि क्या सीन था। लेकिन चाइना आज लिटरली बहुत आगे है। उन्होंने ऐसे ऐसे कमाल कर दिए हैं कि आप माने ना माने, भले वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। चाइना का माल है, लाइट बना रहे थे 10 रुपये में सोलर सेल वाली लाइट बना रहे हैं यार। वो यहाँ पे आके इंडिया में आके वो उसकी 50-250 रुपये, 50 से लेकर 250 रेट हो रहा है। तो ऑब्वियसली वो कुछ तो कर रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं।
बट हम भी सही पाथ पर हैं, सही रास्ते पर हैं। डेफिनेटली हमें भी यही सब अचीव करना है, हम पहुँचेंगे वहाँ तक। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब